वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तनख्वाहदार तबके से मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। अशराफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदारों ने कितना टैक्स दिया। नए बजट में मुआशी तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। हालिया जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी, मुआशी मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, क्या तनख्वाहदारों को भी टैक्स में कोई रिलीफ मिलेगा? 17,600 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट में वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 16,286 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तमाम सैलरी स्लैब्स पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर और 2.5 रुपए की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी बजट पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अगर आखिरी 6 महीने में शरह नमू 5.3% रही है तो अगले साल का शरह नमू का हदफ 5.5% होना चाहिए। इन्हीं तजादात की वजह से हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार अपना एतमाद और साख खो चुके हैं। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि आखिरी तिमाही में तरक्याती बजट के इस्तेमाल की वजह से शरह नमू ज्यादा रिकॉर्ड होती है। सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने कहा है कि सिर्फ बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में ही बैरूनी सरमायाकार दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स पर इतने टैक्सेस लग गए हैं कि मकामी सरमायाकार भी निकल रहे हैं। पीटीआई का बजट सेशन में शरीक होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला। कौमी असेंबली में पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अपना मौक़िफ़ और एहतजाज पार्लिमान के फोरम पर करेंगे। अली जफर ने कहा है कि बजट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन बजट पेश किए जाने से कबल सेक्रेटेरिएट के सामने जमा हो गए। पार्लियामेंट के गेट तक जाने की कोशिश, पुलिस ने शाहरे दस्तूर पर रोक दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में कम से कम 50% इजाफा किया जाए। मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 रुपए की जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान के आला सतह वफ़द की ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को भारतीय जाहिरियत से आगाह किया और बताया कि हिंदुस्तान ने बगैर किसी तहक़ीक़ात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। शहरी आबादी पर भारतीय हमले और सिंतास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अशराफिया को जवाब देना है कि उन्होंने कितना टैक्स दिया है और तनख्वाहदार तबके ने कितना टैक्स दिया है। पिछले 1.25 साल में जिन जिन संगीन हालात का और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया, हुकूमत ने सामना किया, वो किसी भी लिहाज से कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। हमारे तमाम
जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान हैं। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, चाहे आपका पॉलिसी रेट है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसमें क्वांटम जंप आया है, आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। आज़म ने कहा है कि हमने जिस दुश्मन को शिकस्त फाश दी है वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास से खिताब में कहा है कि हमने जिस दुश्मन को शिकस्त फाश दी है वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। मौजूद है वफाकी हुकूमत ने, वफाकीना ने मंजूरी दे दी है बजट की। मजीद क्या तफसीलात हैं अयाज अकबर? रात बिल्कुल अहम खबर है। वफाकी काबीना का इजलास काफी देर से जारी था जिसमें वफाकी बजट की जो तजावीज थी उसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। उस खबर के ऊपर जिस वक्त सबकी नजरें थी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो 6% और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी जो है वो दी गई है वफाकी काबीना की जानिब से। पहले ये 10% की तजवीज ज़ेर गौर थी, लेकिन बाद में पहले हमने ही इस चीज को ब्रेक किया कि 6% करने के हवाले से भी गौर हो रहा है। ये फिर तमाम मामला वफाकी काबीना में गया। वफाकी काबीना में इस पे काफी बहस हुई। कुछ वफाकी वज़रा चाहते थे कि 10% या इससे ज्यादा हो, लेकिन फिर मुश्तरका तौर पर जिस वक्त हालात हैं, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालत जंग के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त गुजरा है, ये चीजें भी ज़ेर हो रही हैं, तो इकॉनमी पे ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता। इसलिए 6% जो है इस पर इत्तेफाक हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा और 7% जो है वो पेंशन में, जो कि रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन में इजाफे के हवाले से जो तजवीज थी इसको मंजूर करने के बाद इसको वफाकी काबीना ने अब मंजूर कर लिया है। अब ये तमाम चीजें मंजूर हो चुकी हैं, ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वफाकी बजट 2025-26 की मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है और ये तमाम मामला पार्लियामेंट हाउस में जाएगा, जहाँ पर वजीर खजाना और जो मोहम्मद नवाज जो हैं वो बाकायदा तौर पर बजट स्पीच जो है उसका आगाज करेंगे और तमाम जितने भी बजट तजावीज हैं उसको पार्लियामेंट के सामने टेबल किया जाएगा। जो अहम खबर थी वो हमने आज ब्रेक कर दी। जो 6% जो है वो तनख्वाहों में, 7% जो है वो पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी गई है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज अकबर हमारे साथ थे, बता रहे थे कि वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेजात की मंजूरी दे दी है। अब कौमी असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगे। जो अहम खबर है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 6% इजाफा होगा, जबकि पेंशन में 7% का इजाफा है, विच इज इन लाइन विद द इन्फ्लेशन जो इस साल रही है। और कौमी असेंबली के बजट इजलास से पहले तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है, जिसमें कौमी असेंबली बजट इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली तय किए जाने का इम्कान है। तफसील जानेंगे यूनिस के नुमाइंदे हैदर शहराजी से। हैदर, क्या तफसील आपके पास? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी का मुश्तरका इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लॉबी में हो रहा है, जिसमें अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और अपोजिशन लीडर सेनेट समेत मेंबराने कौमी असेंबली और मेंबराने सेनेट भी मौजूद हैं। और इसमें बैरिस्टर गौहर अभी यहाँ पहुंचे हैं इजलास में, जिससे कबल अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें बजट में सेशन में भरपूर एहतजाज करना चाहिए और हुकूमत की जानिब से जो आवाम के लिए जहाँ जहाँ ऐसे नुकात हैं, मुश्किलात पैदा की गई हैं, तो उसको हाईलाइट करना चाहिए। उसके बाद बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी बात की गई और अरकान की जानिब से ये इत्तफाक किया गया कि इस बजट सेशन में एहतजाज किया जाएगा, भरपूर शिरकत की जाएगी। और साथ ही बैरिस्टर गौहर ने अभी इस सेशन में जाते हुए राहदारी में गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हम स्पीकर कौमी असेंबली की ज़ेर सदारत इस इजलास में और या फिर एडवाइजरी कमेटी, दूसरा इजलास जो है कमेटी का, उसमें भी शिरकत करने के लिए जाएंगे, अपना मौका उनके सामने रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शहराजी अपडेट करने के लिए।